क्या तुम हर सिचुएशन में रिएक्ट करते हो बिना सोचे? क्या तुम्हारी इमोशंस तुम्हारे डिसीजंस कंट्रोल करती है? क्या तुम फील करते हो कि स्मार्ट होने के बावजूद रिजल्ट्स नहीं आ रहे? तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। आज हम सीखेंगे द आर्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, वो हिडन स्किल जो कुछ लोगों को क्वाइटली पावरफुल बनाती है, बिना शोर के, बिना ड्रामा के, सिर्फ रिजल्ट से। चैप्टर 1, मोस्ट पीपल रिएक्ट, स्ट्रैटेजिक थिंकर्स ऑब्जर्व। एक आम इंसान और एक स्ट्रैटेजिक थिंकर में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? एक आम इंसान हर बात पर तुरंत रिएक्ट करता है। किसी ने कुछ बुरा कहा, गुस्सा आ गया, कोई समस्या आई, डर गए। लेकिन एक स्ट्रैटेजिक थिंकर पहले रुकता है, देखता है और ऑब्जर्व करता है। जब तुम तुरंत रिएक्ट करते हो तो तुम अपनी सोच का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हो। लेकिन जब तुम ऑब्जर्व करते हो तो तुम पूरी सिचुएशन को समझ पाते हो। याद रखो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांत रहकर सामने वाले की चाल को देखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। चैप्टर 2, इमोशनल कंट्रोल इज द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। जब तुम गुस्से में, डर में या बहुत ज्यादा खुशी में कोई फैसला लेते हो तो वो फैसला कभी सही नहीं होता। स्ट्रैटेजी की शुरुआत ही तब होती है जब तुम अपने इमोशंस को साइड में रखकर ठंडे दिमाग से सोचना शुरू करते हो। जो इंसान अपने गुस्से को पी सकता है और अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है, उसे दुनिया का कोई भी इंसान हिला नहीं सकता। इमोशनल कंट्रोल का मतलब भावनाएं खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना है। चैप्टर 3, रीडिंग सिचुएशंस बिफोर मेकिंग मूव्स। शतरंज के खेल में वही खिलाड़ी जीतता है जो सिर्फ अपनी अगली चाल नहीं देखता, बल्कि सामने वाले की आने वाली 3 चालों को पहले से भांप लेता है। इसी को कहते हैं रीडिंग सिचुएशंस इन लेयर्स। किसी भी परिस्थिति को सिर्फ ऊपर ऊपर से मत देखो, ये समझने की कोशिश करो कि जो दिख रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इस समस्या की जड़ क्या है? जब तुम चीजों को गहराई से देखना शुरू कर देते हो तो तुम्हारे फैसले कभी गलत नहीं होते और तुम हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहते हो। चैप्टर 4, वाई स्ट्रैटेजिक थिंकर्स स्पीक लेस एंड मीन मोर। कम बोलना कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक वेपन है। जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है वो अनजाने में अपने सारे राज और अपनी कमजोरियां दूसरों के सामने रख देता है। लेकिन जो इंसान शांत रहता है और सिर्फ जरूरत पड़ने पर बोलता है, लोग उसकी हर एक बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। जब तुम कम बोलते हो तो तुम दूसरों को ज्यादा सुन पाते हो, ज्यादा समझ पाते हो। साइलेंस तुम्हें सोचने का वक्त देती है और तुम्हारी बातों को वजनदार बनाती है। चैप्टर 5, थिंकिंग लॉन्ग टर्म व्हाइल अदर्स चेज शॉर्ट टर्म विन्स। आज की दुनिया में हर किसी को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत मजा, तुरंत पैसा। लेकिन एक स्ट्रैटेजिक थिंकर हमेशा दूर की सोचता है। वो आज के छोटे मोटे फायदों को छोड़ देता है ताकि वो भविष्य में एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर सके। अगर तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस को इग्नोर करना सीखना होगा। आज की मेहनत और आज का त्याग तुम्हें कल वो ताकत देगा जो दूसरों के पास कभी नहीं होगी। चैप्टर 6, स्ट्रैटेजिक डिटैचमेंट। नॉट एवरीथिंग डिजर्व्स योर एनर्जी। तुम्हारी एनर्जी सीमित है और तुम्हें इसे बहुत सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। हर बहस में पड़ना, हर इंसान को अपनी सफाई देना या हर छोटी बात पर परेशान होना तुम्हारी ऊर्जा को बर्बाद करता है। स्ट्रैटेजिक डिटैचमेंट का मतलब है ये जानना कि कौन सी चीज तुम्हारे ध्यान के लायक है और कौन सी नहीं। जो चीजें तुम्हारे लक्ष्य के बीच में नहीं आती, उन्हें इग्नोर करना सीखो। जब तुम हर फालतू चीज से खुद को डिटैच कर लेते हो तो तुम्हारी पूरी एनर्जी सही जगह पर इन्वेस्ट होती है। चैप्टर 7, यूजिंग पेशेंस एज अ स्ट्रैटेजिक वेपन। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि इंतजार करते वक्त अपने एटीट्यूड को सही रखना है। बहुत से लोग काम शुरू करते हैं और परिणाम न मिलने पर
तुरंत हार मान लेते हैं, लेकिन रणनीति का एक अहम हिस्सा है सही समय का इंतजार करना। जब वक्त खराब हो तो शांत रहकर खुद को तैयार करो। जब तुम्हारी तैयारी पूरी होगी और सही मौका आएगा, तब तुम्हारा एक सही कदम तुम्हें सीधा कामयाबी की ऊंचाई पर ले जाएगा। चैप्टर 8, विनिंग क्वाइटली, लेट रिजल्ट स्पीक। तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो या तुम कितने कामयाब हो। अपनी मेहनत को अंधेरे में होने दो। तुम्हारी सफलता का उजाला अपने आप सब कुछ बयां कर देगा। जो लोग चुपचाप काम करते हैं और अपनी चालें किसी को नहीं बताते, उनकी जीत सबसे बड़ी होती है। जब तुम चुपचाप जीतते हो तो तुम बिना किसी फालतू के ड्रामा के सीधे अपने लक्ष्य को हासिल करते हो। अपने नतीजों को शोर मचाने दो। तो आज हमने सीखा कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि शांत रहकर सही रणनीति बनाने में है। जब तुम सोचना शुरू करते हो, अपने इमोशंस को काबू में रखते हो और दूर की सोचते हो, तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अगर तुम जीवन में स्मार्टर डिसीजंस लेना चाहते हो, करियर में आगे बढ़ना चाहते हो और इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो, तो आज से ही इन नियमों को अपनी जिंदगी में लागू करो। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल थिंक बिफोर आई रिएक्ट। और अगर तुमने इस पूरी ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लिखो, स्ट्रैटेजिक थिंकर। एनके बुकपीडिया को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि हर बार आने वाली ऐसी ही लाइफ चेंजिंग हिंदी ऑडियो बुक्स तुम तक पहुंचती रहें। इस वीडियो को लाइक करो अगर इससे तुम्हारी सोच में थोड़ा भी बदलाव आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई किताब के साथ।